अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब ठीक हो। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सहीम। आज बच्चे हम क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। चैप्टर का नेम है बच्चे मैटर। मैटर क्या होता है बच्चे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। बच्चे सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास ये मार्कर है जो जगह भी घेर रहा है और वजन भी रख रहा है, तो ये आपके पास क्या हुआ? मैटर हुआ। अब बच्चे अनदर एग्जांपल देते हैं। ये जो बाल है आपके पास, ये मैटर है या नहीं है? तो बच्चे इन बालों ने बड़ा सा सर घेरा हुआ है, जगह तो घेर ली है। दूसरा, इसका वजन भी है, कम है ज़्यादा है लेकिन वजन है, तो ये भी आपके पास क्या हुआ है? मैटर हुआ है। अब बच्चे गैस, गैस आपके पास मैटर होता है या नहीं होता? बच्चे तो गैस से हम सिलेंडर भर लेते हैं, 1 kg 2 kg 3 kg, उसका वजन होता है, तो वो भी आपके पास क्या हुआ? मैटर हुआ। अब बच्चे बाज़ औक़ात हम बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं कि बताओ हवा मैटर है या नहीं? तो बच्चों का आंसर होता है नो, ये मैटर नहीं है। तो बच्चे फिर हम उनको समझाते हैं कि हवा क्या चीज़ है? हवा है हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस, और गैस अभी आपने पढ़ लिया कि मैटर है, तो हवा भी क्या हो जाएगा हमारे पास? हवा भी क्या हो जाएगी? मैटर हो जाएगी। ठीक है बच्चे आपके पास। अब कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है? तो बच्चे जो शेडो है, साया, वो आपके पास क्या होता है? मैटर नहीं होता। ये जो आवाज़ है ये आपके पास मैटर नहीं है। ये जो लाइट है ये भी आपके पास मैटर नहीं है। ठीक है बच्चे। अब अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं बच्चे। हमारा जो टॉपिक है वो है चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारा टॉपिक है बच्चे। इसको मिटा लेते हैं बच्चे। अब बच्चे चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के बच्चे वैसे आजकल 5 स्टेट्स है, लेकिन इधर हम डिस्कस करेंगे 3 स्टेट्स। एक है बच्चे आपके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड। इन 3 स्टेट्स को हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चे इसी टॉपिक के अंदर सबसे अहम चीज़ है वो है काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी को पहले समझेंगे बच्चे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये थ्योरी हमें समझाती है कि मैटर के स्टेट के अंदर जो चेंजेस आती है, यानी मैटर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा होता है तो कैसे जा रहा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेगी काइनेटिक थ्योरी। अब बच्चे काइनेटिक थ्योरी का जो पहला पॉइंट है, वैसे इसके 4 पॉइंट्स है लेकिन इधर हम डिस्कस करेंगे जो अहम पॉइंट है। 2 पॉइंट इसमें अहम है लेकिन 3 वैसे मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी का जो पहला पॉइंट है कि ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तमाम दुनिया के अंदर जितने भी मैटर्स हैं बच्चे, वो टाइनी पार्टिकल से बने हैं। मतलब क्या है टाइनी पार्टिकल्स का? पार्टिकल से 3 चीज़ें मुराद होती है बच्चे। एक होता है एटम, एक होता है आयन और एक होता है मॉलिक्यूल। दुनिया के अंदर जितने भी मैटर्स हैं वो तो या एटम से बने होंगे, आयन से बने होंगे या मॉलिक्यूल से बने होंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बच्चे इस थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट में बच्चे काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है? जो बुक में काइनेटिक थ्योरी का दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। ठीक है। और बच्चे ये मोशन किसकी वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। तो मैं इधर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा कि ये जो काइनेटिक थ्योरी है ये डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ये इसका दूसरा अहम पॉइंट है बच्चे, सबसे अहम पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट बच्चे, ये जो पार्टिकल्स है इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को खींचने की ताकत होती है, इसके अंदर कशिश की कुव्वतें होती है बच्चे।
तो तीसरा जो पॉइंट है उसमें मैं लिखूंगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तीसरा हम पॉइंट है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब बच्चे इसी पॉइंट के तनाजुर में हम स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, यानी मैटर के स्टेट के अंदर जो चेंजेस आती है, इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए हम उसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चे, इस चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये जो काइनेटिक थ्योरी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, जिसको हम हीट कह रहे होते हैं बच्चे। जो हम हीट देंगे तो टेम्परेचर बच्चे इंक्रीज होगा और उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो बच्चे इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या है, इनवर्स है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब बच्चे इसी को आपने याद रखना है, उसके तनाजुर में हम इस चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करने लगे हैं। इसको मैं मिटाने लगा हूं बच्चे। अब बच्चे आपके पास है गैस, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। गैस के मॉलिक्यूल्स बच्चे एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अब बच्चे इस गैस के प्रॉपर्टीज लिखने लगे हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स बच्चे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। पहला पॉइंट ये है बच्चे, गैस मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ जोड़ोगे तो वहां आ जाएगा, वहां आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। बच्चे इसका मोशन ज्यादा किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से इसका मोशन ज्यादा होता है। दूसरा, ये एक दूसरे से दूर क्यों होते हैं, क्योंकि इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लो है, लो है या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बच्चे, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इसके दरमियान बहुत वीक होता है। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने गैस की लिख दी। ये है आपके पास गैस। अब बच्चे इधर मैं लिखने वाला हूं सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स बच्चे एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, बिल्कुल नजदीक होते हैं, ऐसे। अब बच्चे इसके जो सॉलिड है इसकी प्रॉपर्टीज लिखने लगे हैं इसके पार्टिकल्स की। ये जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे नॉट फ्रीली मूव, ये फ्रीली मूव नहीं करते, यानी कंटिन्यूसली, यानी इसका जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब बच्चे ये वाइब्रेशन को शो करते हैं, शो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को बच्चे शो करते हैं। नेक्स्ट बच्चे इसका जो मोशन है, अब वो वाइब्रेशन हमारे पास बच्चे क्या होता है, आप लोगों ने ऑसिलेशन पढ़ा होगा बच्चे। एक फिक्स पॉइंट है और उससे एक बॉडी आगे और पीछे की तरफ क्या करता है, मूव करता है, हरकत करता है। इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेशन। अब अगर यही ऑसिलेशन शॉर्ट हो जाए, ठीक है, फिक्स पॉइंट से ये आगे पीछे हरकत करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिक्स पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, और आगे की तरफ मूव करूँ और पीछे की तरफ मूव करूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेशन कहलाएगा, ठीक है। याद रखना फिक्स पोजीशन होता है, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स्ड होता है और उससे ये आगे पीछे की तरफ हरकत कर रहे होते हैं। अब बच्चे वाइब्रेशन इसका यानी मोशन इसका रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या होती है, लो होती है, लो काइनेटिक एनर्जी। और बच्चे ये एक दूसरे की बिल्कुल क्लोज क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके दरमियान होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके दरमियान।
इस वजह से एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं लिक्विड को। ये सारे मैं तीनों की प्रॉपर्टीज लिखूंगा, फिर डिस्कस करूंगा कि कैसे स्टेट के अंदर चेंज आ रहा होता है। अब आपके पास है लिक्विड। ये लिक्विड के पार्टिकल्स है बच्चे। लिक्विड के पार्टिकल्स ना बच्चे ज्यादा दूर होते हैं तो ना ज्यादा करीब होते हैं, बल्कि ये बच्चे दरमियान में होते हैं, ठीक है, मीडियम होते हैं। अब बच्चे ये इसके जो पार्टिकल्स है वो ना तो वो ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं और ना बच्चे रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल होते हैं कि मूव ही नहीं करते। बच्चे इसका जो मोशन होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेटली ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। मॉडरेटली फ्रीली मूव यानी दरमियान वाला क्या करते हैं, मोशन शो करते हैं। ना बिल्कुल आजाद है, ठीक है, और ना बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, दरमियान में है। अब बच्चे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, मॉडरेट होती है, ना ज्यादा लो तो ना ज्यादा हाई। मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी। इसी तरह इसके दरमियान बच्चे ना ये ज्यादा तो दूर है तो ना ज्यादा करीब है, दरमियान में है, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसके दरमियान क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बच्चे सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी। अब अगर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कैसे सॉलिड गैस में जा रहा होता है, लिक्विड में जा रहा होता है, मैटर के स्टेट में चेंजेस कैसे आ रही होती है। अगर हम चाहे बच्चे कि सॉलिड को गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जो गैस वाली प्रॉपर्टीज है यानी इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई वीक होता है। तो इसी सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर यही प्रॉपर्टी हमने जनरेट करनी है, तो ये सॉलिड जाएगा गैस के अंदर। अगर इसी प्रॉपर्टीज के अंदर बचे, इसी पार्टिकल्स के अंदर प्रॉपर्टीज हमने ये वाली जनरेट कर ली, तो यही आपके पास सॉलिड किस में चला जाएगा, लिक्विड के अंदर चला जाएगा। तो बच्चे अब हम कैसे ये गैस वाली या लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज के अंदर क्रिएट करेंगे। मेनली काइनेटिक थ्योरी हमें इन दोनों के ऊपर जोर देती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब बच्चे अगर हमने सॉलिड को लिक्विड के अंदर और फिर गैस के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम लो से मॉडरेट और मॉडरेट से हाई में कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चे काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो किसके साथ डायरेक्ट है, टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर हम इसको देंगे यानी हीट देंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो इसकी लो काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट में और मॉडरेट से हाई में कन्वर्ट होगी। बच्चे होता क्या है कि ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये इसका फिक्स पोजीशन होता है और इससे ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, आगे पीछे वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। अब हम जब इसको हीट दे देंगे, क्या देंगे, हीट या टेम्परेचर जब हम इसको दे देंगे तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। सॉलिड के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। वाइब्रेशन बच्चे क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब बच्चे जिस टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड लिक्विड में जाएगा, ठीक है बच्चे, उसी दौरान बच्चे ये टेम्परेचर जो होता है जो हम दे रहे होते हैं वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है बच्चे, कुछ टेम्परेचर देने से वो तो आपके पास टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इस सॉलिड का बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कुछ वक्त तक फिर ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट क्यों होता है बच्चे, जो बाकी टेम्परेचर आएगा ना वो इधर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको वीक कर रहा होता है, वो सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर लग रहा होता है। काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ गई है, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल ने उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसके साथ ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से बच्चे फिक्स पोजीशन तो इसकी है, उससे आगे पीछे की हरकत इसकी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये लिक्विड में तब कन्वर्ट होगा जब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक हो जाए, ठीक है बच्चे। तो जिस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बाकी जो हीट आ रहा होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके दरमियान वो उसको कम कर रहा होता है, वीक कर रहा होता है, ठीक है। तो एक टाइम आ जाता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी
इसकी लो है वो कन्वर्ट हो जाती है मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी में, और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल का वो हो जाता है मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी तरीके से सॉलिड हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो हमने पार्टिकल्स की लो काइनेटिक एनर्जी को मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया थ्रू टेम्परेचर, थ्रू हीट। अब बचे, अब आप चाहते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाए गैस में, तो हम बचे इसको मजीद हीट दे देंगे। जब मजीद हीट देंगे काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये बचे कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट से हाई हो जाएगी, तो ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, गैस के अंदर। तो बचे, और इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चे इसी तरह हमारे पास मैटर की स्टेट में चेंजेस आ रही होती है। अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट दो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एक टाइम पे बच्चे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट के दौरान क्या हो रहा होता है, जो मजीद हीट जा रहा होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रहा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग से मॉडरेट हो जाता है, तो वो वही मैटर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। फिर जब मजीद हीट देते हो और वो बच्चे वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, तो रिजल्ट में लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है। तो बच्चे इसी लेक्चर के अंदर हमने स्टेट्स ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस कर लिया अंडर द काइनेटिक एनर्जी, अंडर द काइनेटिक थ्योरी। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट जाते हैं, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेते तो ले सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं बच्चे, शॉर्ट सा इस चेंजेस ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं, जिसमें मेल्टिंग, बॉइलिंग, एक फिगर बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप मज़ीद आपको शॉर्टली ये याद रहे। फॉर एग्जांपल आपके पास है सॉलिड, और ये बच्चे हमारे पास कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर। तो जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड के अंदर जा रहा होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड जब लिक्विड में जाएगा तो कहलाएगा मेल्टिंग, और जिस टेम्परेचर पे ये जा रहा होता है उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब बच्चे अनदर प्रोसेस क्या होता है, जब लिक्विड में जाता है गैस के अंदर, ठीक है बच्चे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। इसी तरह बच्चे इसको हम वेपोराइजेशन भी कहते हैं। वेपोराइजेशन कब कहते हैं, जब आप हीट खुद दे रहे हो, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। ये प्रोसेस बच्चे बॉइलिंग पॉइंट भी कहला रहा होता है। बॉइलिंग पॉइंट कब कहलाता है, इसको हम जब फर्दर डिस्कस करेंगे तो ये एक्सप्लेन कर लेंगे। अब बच्चे जब गैस वापस आ रहा होता है लिक्विड के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और इसी तरह बच्चे जब लिक्विड हमारे पास सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। और बच्चे जब ये सॉलिड डायरेक्ट गैस के अंदर जाए, यानी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट ना हो, डायरेक्ट चला जाए गैस के अंदर, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और बच्चे जब गैस कन्वर्ट हो जाए सॉलिड के अंदर तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। तो ये बच्चे शॉर्ट्स आपने इसको याद रखना है। फर्दर हम इस मेल्टिंग को, एवापोरेशन को, कंडेंसेशन को, फ्रीजिंग पॉइंट को, सब्लिमेशन को, डिपोजिशन को फर्दर इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे। अनदर लेक्चर में हम इसको फर्दर इसको डिस्कस करेंगे।